ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 591 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः अष्टमी रविवारः अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6 और श्लोक 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम ये छठा श्लोक को 2-3 दिन से देख रहे हैं। क्यों एक श्लोक पे इतने दिन लग जाते हैं? हमें तो तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हम किसी जल्दी में नहीं हैं। हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं करनी है। हमें कुछ नहीं जीतना है। फिर करना क्या है आपको? हमको केवल अंतरात्मा भगवान को प्रसन्न करना है, बस उनका हृदय जीतना है। हम केवल राही प्यार के हैं। इसलिए धीरे धीरे जब अंतरात्मा भगवान कहेंगे कि अच्छा अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो हम आगे चलेंगे। जब तक कहेंगे अभी इसे और देखो, तो और देखते रहेंगे। इसलिए पूरी तरह 100% पराधीन। हमारी जो इच्छा है वो जगत आत्मा की इच्छा के अंदर घुल गई है। ठीक है, हम वो नदी हैं जो गंगा जी में जाके मिलती है तो गंगा हो जाती है। इसी प्रकार हम राम जी में मिले हैं तो हम राम जी हो गए हैं। तो जब से छठा अध्याय आरंभ हुआ है, हमारा क्या विषय चल रहा है कि वेद चक्षु से हम कर्मी, कर्मयोगी और ध्यान योगी, इस प्रकार हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने देखा है कि नए भारत में कोई कर्मी नहीं है, कोई कर्मयोगी नहीं है, कोई ध्यान योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मी का अर्थ ही हमने छोड़ दिया है। हमने कर्मी का अर्थ ले लिया है, बाजार में नौकरी करने वाले को कर्मी कहते हैं, और अपने बाजारू नौकरी के फल को छोड़ देने को कर्मयोगी कहते हैं, और उसके साथ साथ मेडिटेशन आदि करने वाले को ध्यान योगी कहते हैं। इस प्रकार एक नई बाजारू भगवत गीता ने सारे हमारे शास्त्र के अर्थों को बदल दिया, और हम हिंदुओं को कुछ पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि हम कामी हैं। हमारे आगे बस एक ही जीवन लक्ष्य है, बड़ा पैसा, बड़ा भोग। तो इसलिए अगर अर्थ बदल दिया तो अच्छा ही है। हमको बाजार में जाना है,
तो भगवत गीता इज टॉकिंग अबाउट एक्शन। एक्शन माने जॉब करना। तो जॉब में जो फल है वो आपको टेंशन में ला देता है, फल के प्रति आपकी टेंशन होती है, आप बहुत घबराहट में पड़ जाते हैं। तब आपको कहा जाता है आप फल को मत देखिए, बस केवल अपना पूरी तरह अपने कर्म में लगे रहिए। कर्म करेंगे तो फल अपने आप आएगा। और इस प्रकार फिर आप मन को साइलेंस कर लीजिए, थिंकिंग बंद कर दीजिए और ध्यान में बैठ जाइए। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो गई, मटेरियल ग्रोथ भी हो गई। भगवत गीता ने सब कुछ दे दिया। जीवन में दो ही चीज़ें हैं, भोग और अंतरात्मा भगवान, दोनों मिल गए। तो ये जो आजकल की भारत की स्थिति है ये अत्यंत चिंतनीय है। हम पूरी तरह 100% अपने वैदिक धर्म से गिरे हुए हैं। इसलिए भगवत गीता में जल्दी जल्दी आगे बढ़ो का कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक इन डेफिनेशंस, इन परिभाषाओं को नहीं ठीक किया जाएगा और एक कामी व्यक्ति को ये बोध नहीं करवाया जाएगा आप काम मार्ग पर चल रहे हैं, माया मृगों के पीछे जा रहे हैं, आप धर्म मार्ग पे चल ही नहीं रहे, तो आप विनाश मार्ग पे हैं। चाहे आप भगवत गीता पढ़ भी लें तो भी विनाश मार्ग पे ही रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने इस काम परायणता को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर जो माझी नाव डुबोए उसे कौन बचाए? उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए याद रहे कि हमारी भगवत गीता यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आपका शत्रु कौन है और मित्र कौन है। शत्रु, मित्र। और भगवान यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु और मित्र तो बदलते रहते हैं। तो फिर ये सनातन कैसे है? भगवान यहाँ पर एक ऐसा विषय देख रहे हैं जो कभी नहीं बदलता, सदा आपका शत्रु। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शत्रु और आध्यात्मिक मित्र। कौन है? आध्यात्मिक का मतलब होता है इस शरीर में रहने वाला आत्मा, माने आत्मानम अधिकृत्य। आत्मा का अर्थ यहाँ हो गया शरीर। शरीर को अधिकार करके जो शरीरी, देही, जो देही के रूप में उपलब्ध है, शरीर के रूप में उपलब्ध है, उसके रेफरेंस में, उसको केंद्र बना के आत्मा का शत्रु कौन है, आत्मा का मित्र कौन है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स माने पावर स्ट्रगल, शक्ति का जो संतुलन और असंतुलन, शक्ति का युद्ध, उसको कहते हैं पॉलिटिकल। हम हर समय पॉलिटिकल शत्रु और पॉलिटिकल मित्र को ही देखते रहते हैं। हिंदुओं का कौन शत्रु है? तो ये जो जिहादी मुसलमान हैं, ये जो ईसाई हैं अपना फैलाना चाहते हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये सब अनेक जियो पॉलिटिक्स। भगवत गीता इसके लिए नहीं है, पर ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपका मूल ठीक होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मूल ही ठीक नहीं होगा तो आपका पॉलिटिक्स भी गड़बड़ हो जाएगा। मूल क्या है ये देखिए, ये होता है मूल। ये जो है हमको जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। रूट्स, हमारा मूल। हमारे हिंदुओं का मूल ही कटा हुआ है। इसलिए ये जो हवाएं आ रही हैं, इसके वेग को हम सहन ही नहीं कर पा रहे।
अगर हमारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं जो पहनूं, जो करूं, मेरी मर्जी, हमारे पास इसका उत्तर ही नहीं है। लगता है बात तो ठीक है भाई, क्योंकि जो आप चाहते हैं आप कीजिए, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। हमें जो ठीक लगता था हमने किया, तो इसलिए हम जो ठीक समझते हैं वो ये है, आप जो ठीक समझते हैं वो करिए। अंततो गत्वा हर व्यक्ति को अपने हिसाब से ही जीना है, अपने गणित से जीना है, तो इसमें क्या दोष है? हमको सबको अपने अपने गणित, अपने अपने मैथमेटिक्स से नहीं जीना। अगर हम अपने मैथमेटिक्स, अपने गणित से जिएंगे तो भगवत गीता बता रही हैं आप अपने बंधु नहीं रहेंगे, आप अपने शत्रु हो जाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी से जिएंगे, ये बात हमें भी पता चलनी चाहिए, और हमें अपने जो हमारे आश्रित हैं उनको बताने के लिए भी हमें पूरी समझ होनी चाहिए। हम कोई हवा में लटकते हुए अलग नहीं हैं। हमें ये जो इंडिविजुअलिज्म, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी की पुत्री हूँ, ना मैं किसी समाज का अंग हूँ। आई एम आई, बस ये जो सोच है ये है शत्रुवत। आप अपने आप को बस एक शरीर समझ रहे हैं। यहां से अगर हम नहीं निकालेंगे तो सारा समाज अपना ही शत्रु हो जाएगा, आत्मा का शत्रु हो जाएगा। पॉलिटिकली चाहे वो विन कर जाए, जीत जाए, एक आर्गुमेंट जीत जाए, दूसरे को हरा दे, लेकिन आत्मा का आप शत्रु हो जाएंगे। इसलिए क्या है ये आत्मा जिसका हमें शत्रु नहीं होना चाहिए, वो यहां बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए ये चित्र क्यों बार बार हर कक्षा में आता है। हम ये नहीं हैं, ये खुद भी जानिए और अपने परिवार को भी बताइए। वेद चक्षु हमें बताते हैं कि हम इस होल के अंदर पार्ट है। कोई भी पार्ट सीमित असीमित के अंदर होता है। इसलिए हम ने जो जन्म लिया है, ये वेद चक्षु बता रहे हैं कि हमारा जन्म इस असीमित पुरुष के शरीर के अंदर होता है। इसलिए मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूंगा या करूंगी, वो आप अपने शत्रु बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपकी मर्जी और ये यज्ञ के अंदर एक नियम चल रहा है। जैसे सड़क, चलती हुई सड़क जहाँ ट्रैफिक है, वहाँ आप नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी में जैसे मर्जी सड़क पे चलूँ। सड़क पे पहले ही वहाँ पर लेन ड्राइविंग बनी हुई है। किसको कौन सी लाइन में अपनी गाड़ी सीधी चलानी है, मेरी मर्जी नहीं चल सकती। इसलिए जीवन में सबसे पहले जानना चाहिए कि जीवन में धर्म क्या है। हम अपने बच्चों को सड़क पे उतार रहे हैं, लेकिन उनको सड़क पे ड्राइव करने का तरीका ही नहीं बता रहे। कह रहे हैं कि बस वहाँ पर तुमको आगे निकलना है, जो आगे तुम्हें दिल करता है वो करो, बस आगे बढ़ो। वहाँ पर एक नियम भी तो है, ड्राइविंग कैसे, सेफ ड्राइविंग कैसे करनी है। इसलिए हम आधुनिक हिंदू कहाँ गलती कर रहे हैं ये देखें। हमने पूरी तरह इस यज्ञ को छोड़ दिया है और केवल बाजार में प्रगति को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है। 100% बचपन से
हॉस्पिटल में ही हम अपने बच्चे को कहने लगते हैं तूने स्क्वाड्रन लीडर बनना है, तूने ये बनना है, तूने वो बनना है। बस प्रोफेशनल, सबको प्रोफेशनल बनाओ। और कोई यज्ञ नहीं कि बेटा तुम इस यज्ञ में जन्म लिए हो। एक वेद नाम के चक्षु हैं जो आपको एक ज्ञान देते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप इस वेद यज्ञ में जन्म लिए हैं। आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, आपने शूद्र के घर में जन्म लिया है। हमारे पितृ जो हैं वो कितने पीढ़ियों से, जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है, भगवान के पैर रहे हैं। हमारे पितृ भगवान की भुजा रहे हैं। आप भी इस भगवान की भुजा हो ना। मैं स्त्री हूँ, तुम मेरी पुत्री हो। मैंने स्त्री धर्म का पालन किया है, जो मैंने अपनी माता से, अपने बड़ों से सीखा। जो स्त्री धर्म सीता जी ने पालन किया, अपने ऊपर से सीखा। हम एक परंपरा से एक धर्म का पालन करते आए हैं जो वेदोक्त धर्म है। उस धर्म को पालन यदि आप करते हैं तो आप अपने मित्र होते हैं। और उसमें भी परम मित्र कैसे होते हैं? अगर आप इस धर्म को फल की आकांक्षा से नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ रही? इस प्रकार ये ऐसा करने से हम अपने बच्चों को ये दे देते हैं, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, कुछ भी करे, कोई मुसलमान आ जाए, ईसाई आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, कुछ भी बोलें, वो अपने धर्म से नहीं हिलेंगे। नहीं तो हर चीज उनकी कोई रूट से नहीं है, जो हवा आएगी वो बह जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को ये दीजिए, अपने आप को भी ये दीजिए, रूट्स, जड़। और ये हमें किस में रूटेड होना चाहिए? सीताराम, सीताराम, जगदम्बा जगत पिता। हम जगदम्बा जगत पिता के रूप में ही आए हैं। कैसे? ये परमात्मा का यज्ञ है, ये बात समझना। कैसे ये यज्ञ काम करता है ये देखिए। जब हम अपने आप को भगवान के अंदर पाते हैं, भगवान के शरीर के अंदर पाते हैं, कितना अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा लगेगा कि मैं भगवान का पैर हूं, मैंने भगवान के अंदर जन्म लिया है। व्यक्ति सोचता है भगवान कहाँ हैं भी या नहीं है, लेकिन अगर उसको पता चले मैं भगवान का अंग हूं और मेरा काम है उस अंग का कार्य करना, तो कितनी प्रीति मिलती है, कितना सुख मिलता है कि जहां पर भी मैं हाथ लगा रहा हूं, राम जी को हाथ लग रहा है। मेरे को एक ड्यूटी मिली हुई है, मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार व्यक्ति पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। जो बच्चे आजकल इतना गुस्से में हैं कि कौन है जो हमको मेरी बताने वाला, ठीक है, मैं क्या पहनूं, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, और अपना ही नाश किए चले जा रहे हैं। वो सारा क्रोध इसमें शांत होता है कि मैं राम जी का अंग हूं। जगत आत्मा के शरीर के अंदर मेरा शरीर है। इस प्रकार अपने शरीर को वो अंग बना देना। ब्राह्मण हैं तो वेद रक्षा में लग जाना। और कैसे पढ़ेंगे तब? एक क्षत्रिय किस प्रकार धर्म रक्षा में लगेगा? कितना सुंदर होगा वो भाव कि मैं भगवान सहस्राक्ष सहस्रपाद, अनंत आँखों वाले, अनंत पैरों वाले वो जगत नारायण का एक अंग हूँ, जगत नारायण ही हूँ। इस प्रकार और मैं एक अनादि यज्ञ को रक्षा कर रहा हूँ। अपने पितरों से जुड़ जाते हैं आप। जिन पितरों ने इस यज्ञ की रक्षा की,
मैं उन्हीं की संतति, उन्हीं की कंटिन्यूटी, एक वो जो बीज चला आ रहा है उसी के साथ हूँ। उन्होंने जो तपस्या से जो धुरा, धर्म की धुरा को धारण किया, मैं उसी को धारण कर रहा हूँ। पितरों से जुड़ जाते हैं, देवताओं से जुड़ जाते हैं। इस सारे यज्ञ में सूक्ष्म शरीर है देवताओं का। सदा उन देवताओं का तर्पण करो और वो देवता आपका तर्पण करेंगे। ऋषियों से जुड़ जाते हैं। ये ऋषि जो हमारे लिए सारे ये वेद ग्रंथ इत्यादि छोड़ के गए हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। सारा समाज आपस में जुड़ जाता है। कोई किसी का शत्रु नहीं, क्योंकि सिर पैर का शत्रु नहीं है, भुजा जांग की शत्रु नहीं है। एक शरीर देखते ही सब आराम, कोई वैर नहीं। कितना सुंदर है ये यज्ञ, और इसने सदा से इस भारत भूमि को अलंकृत किया। आज भारत भूमि में, भारत भूमि यज्ञहीन हो गई है, विष्णुहीन हो गई है। क्यों? क्योंकि सारे हिंदू काम परायण हो गए और अपनी संतानों को भी काम परायण बना रहे हैं। तो ऐसे पाप से हमें निकलना चाहिए। ये शत्रुवत है। इसलिए अगर हम इस भगवत गीता को पढ़ते जाएं और कहें कि बस हमें आत्मा का बंधु होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, लेकिन बताए ही नहीं। हम इतने साल गुरुकुलों में जाके भगवत गीता पढ़ के आ गए, किसी गुरुजी ने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ का पालन करना मित्रता है, यज्ञ का विरोध करना शत्रुता है। क्यों नहीं वो ये बताना चाहते? ना तो वो जानते हैं और जानना चाहते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भी काम पूरा करना है। ऐसा बताएंगे तो उनकी बाजार चलेगा ही नहीं। बाजार की भाषा मानता है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस बने, बड़े बड़े बने। तो गुरुजी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, वो आईएएस बनना ही धर्म है, तुम वो बनो। और कर्मयोग की परिभाषा क्या दे देते हैं? बिना फल के आप आईएएस बनो, वहाँ पर आप पूरा कर्तव्य करना और ध्यान करने के लिए आप हरिओम 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 करते रहो, जो भी उलट पुलट। इस प्रकार वो कामी गुरुजी लोग, भ्रष्ट और कामी शिष्य जी लोग, पूरा हिंदू समाज केवल काम परायणता। तो ये देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। अगर हम भगवान को अपना गुरु नहीं देखेंगे और उनसे ही नहीं सीखेंगे तो फिर हम अपने शत्रु बने रहेंगे। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, ऐसा श्लोक में कहा गया। तो बंधु कल्याणकारी, आत्मा आत्मा का, तो तस्य आत्मनः, उस आत्मा का, सह आत्मा बंधु। तो अब बंधुत्व कब होता है? कब हम अपने बंधु हैं, अपने फ्रेंड हैं, अपने मित्र हैं। तो वो आत्मा ये न आत्मना, जिस आत्मा के द्वारा आत्मा एव जितः। ठीक है? तो आत्मा ने आत्मा को अगर जीत लिया है तो इसको बोलते हैं मित्रता। तो आत्मा यहां पर, ये आत्मा कौन है? देही, देह के अंदर रहने वाला आत्मा। और ये आत्मा कौन है? कार्य करण संघाता। तो ये समझना है कि हमारा शरीर दो भागों का है, कार्य और करण। करण कौन है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारा सूक्ष्म शरीर को करण शरीर कहते हैं। और इसी करण शरीर से कार्य शरीर बना हुआ है। ये सारा प्रपंच, मन, इंद्रियां उन्हीं का ही है। ठीक है? जैसे स्वप्न के अंदर आप देखते हैं कि सारा स्वप्न तो मन ही है,
लेकिन फिर भी वहाँ पर मन, इंद्रियों के विषय सब कुछ होता है, कार्य भी होता है, लेकिन वहाँ हमें स्पष्ट दिखता है कि ये सारा प्रपंच जो है वो करण, मन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए करण में से ही कार्य निकलता है, इसलिए इसको रिजल्ट कहते हैं। तो ये शरीर जो कार्य और करण जिसमें जुड़े हुए हैं, ये किसके द्वारा व्याप्त है? वो आत्मा जो संघात नहीं है, जो जुड़ा नहीं हुआ, जो अभेद है, जिसमें कोई कार्य करण भाव नहीं है, वो अपने आप को अगर कार्य और करण समझेगा तो वो अपना इसको जीत नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रखा जाता है? ये जीवन का सबसे पहला एजुकेशन है कि अपने इस शरीर को जीतो, इसको धर्म साधन, यज्ञ साधन बनाओ। लेकिन अगर हम सिखाते भी हैं कि शरीर को जीतो, तो हम कहते हैं इसको जीतो ताकि आप अपने काम को पूरा कर सको। अगर आप इस मन शरीर को नहीं जीतोगे तो काम को कैसे पूरा करोगे? ये हम हिंदू सिखा रहे हैं। रावण ने अपने शरीर को पूरा जीता हुआ था, तभी वो पूरे सारे देवताओं को जीत सके, पूरी इंद्रियों को वश में किया हुआ था। लेकिन क्या रावण जो थे वो मित्र थे अपने? वो अपने शत्रु थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को काम साधन बनाया हुआ था। जो व्यक्ति नंबर 1 क्रिकेटर बनता है वो भी अपने शरीर को जीतता है, एक एक चीज को वश में करता है, फिर कहीं जाके वो छिक्के चौके लगाता है। लेकिन क्या वो अपना मित्र है? वो अपना परम शत्रु है, क्योंकि उसने अपने शरीर को यज्ञ साधन नहीं बनाया, अपने शरीर को उसने काम साधन बना दिया है। इसलिए हम हिंदुओं को यहाँ करेक्शन करनी चाहिए। हमारा शरीर यज्ञ साधन है, काम साधन नहीं है। इसलिए ये न वशीकृतः जितेंद्रियः, इसलिए क्रिकेट खेलने वाला जितेंद्रिय नहीं है, वो पूरी तरह इंद्रियों के वश में है, मन के, काम के वश में है। इसलिए इसको तपस्या ना माने। एक व्यक्ति निकल के आईएएस ऑफिसर बनने निकल पड़ा और उसने देखा भी नहीं, अरे भाई मैं तो इस यज्ञ में पैदा हुआ था, क्या मेरे आईएएस ऑफिसर बनने से पितरों का कल्याण होगा? क्या ऋषियों का कल्याण होगा? क्या देवताओं का कल्याण होगा? क्या मेरा मोक्ष होगा? कुछ नहीं सोचा, बस मेरा बेटा आईएएस बने। पागलपन। और दूसरा तो अब ये पागलपन वाले को भगवान बनाते हैं। अनात्मनः, वो कौन होता है? अजितेंद्रियः, अजित आत्मा, जिसने अपने आत्मा को नहीं जीता। तू शत्रुत्वे शत्रु भावे वर्तेत, हम ही अपने शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर हम नहीं है। अगर अपने आप को शरीर मान लेंगे तो शरीर को भरेंगे। आईएएस बनने से शरीर की तृप्ति होगी, लेकिन आत्मा मर जाएगी। लेकिन अगर आत्मा की आज्ञा पालन करते हुए आप अपने अंतरात्मा राम जी का पालन करते हुए जो भी आईएएस डॉक्टर आदि बनते हैं, तब आप आत्मा के अनुकूल चलेंगे। कभी उससे आप वो कार्य नहीं करेंगे जिससे आत्मा मर जाए। शरीर जाए पर आत्मा ना जाए, ये हमारे भारत का बल है। इसलिए तथा अनात्मा, कोई आपसे अन्य कोई शत्रु हो, तथा अनात्मा शत्रु, अनात्मनः अपकारी, आत्मा जो आत्मा के विरुद्ध जाने वाला हो उसको शत्रु कहते हैं आत्मा का। तो तथा आत्मा आत्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थः, हम
आत्मा ही आत्मा का अपकारी, बुरा करने वाला हो जाता है। ये जो बात बताई जा रही है, ये सतयुग में भी सच थी, हर युग में सच है। ये सनातन प्रॉब्लम है, इसको समझें, इसके लिए बैठें और देखें कैसे मैं अपना शत्रु हो गया हूँ। इसके लिए भगवान की शरण लें। हे राम जी, मुझे अपना मित्र बना दीजिए, मैं अपना शत्रु ना रहूं, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार हमारे सबसे बड़े मित्र जगत की आत्मा राम जी हैं। जो आत्मा की शरण लेगा, उनकी आज्ञा पालन करेगा, यज्ञवर्धन करेगा, कर्मी, कर्मयोगी, ध्यान योगी के मार्ग पे चलेगा, वो ही अपना मित्र होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।